ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಚೆ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ में जब जाती हैं तब अपने हिजाब को उतार देती हैं, लेकिन हमारे साथ ये बच्चियां हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आखिर वजह क्या है। आप लोग जो है हिंदी समझते हैं, आप सब लोग, आप लोग विरोध कर रहे हैं कि आप लोग जो है हिजाब पहन करके ही स्कूल में जाएंगे, क्लास में जाएंगे, लेकिन अगर इसकी परमिशन नहीं देंगे तो नहीं जाएंगे। आखिर वजह क्या है आप लोगों की? सबसे पहली वजह है कि हम लोग को हिजाब पहनना है, इट्स मैंडेटरी, इट्स ऑब्लिगेटरी फॉर अस। और दूसरी वजह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हम एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है हमको हर एक राइट है अपना रिलीजन फॉलो करने का, अपना कल्चर फॉलो करने का, और इसीलिए हम लोग हिजाब पहनना चाहते हैं। और हमारे यहाँ पर कॉलेज में सीनियर सुपर सीनियर सब लोगों ने पहना है सर हिजाब। अब जब हमारी बारी आ रही है तो उन्होंने हमें कॉलेज से बाहर डाल दिया है। मैं सिर्फ ये बात समझना चाहता हूँ कि आप 6 लड़कियां हैं जो विरोध कर रही हैं, लेकिन आप ही के धर्म से जुड़ी हुई कुछ लड़कियां जिनको मैंने खुद जाते हुए देखा है, क्लास के अंदर जा रही हैं, तो वो इस बात का विरोध क्यों नहीं कर रही है, जबकि धर्म से जुड़ी हुई अगर बात बता रही है? सर वो लोगों को पर्सनल चॉइस होता है सर। अगर वो लोगों को चाहिए, वो लोग हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट या कुछ ऐसा बाहर डालने का कुछ सब देख कर ना, वो लोगों को डर लगता है। वो लोग एजुकेशन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट देखकर वो अंदर बैठते सर। हम लोगों को एजुकेशन चाहिए, वी वांट बोथ एजुकेशन प्लस रिलीजियस, बोथ वी वांट। बट वो लोग हम लोगों को बाहर डालने का और डिस्क्रिमिनेट करने का सब देखकर डर रहे हैं सर, इसलिए वो लोग बाहर नहीं आ रहे। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि अगर पर्सनल चॉइस है और एजुकेशन सबसे जरूरी है, आप खुद मान रही हैं कि वो लोग एजुकेशन को इस चीज से, रिलीजियस अटायर से ज्यादा जरूरी समझते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं? क्योंकि आपकी उम्र जो है, आप 11th क्लास में 12th क्लास में है, 11th और 12th में है ना, तो आप लोग क्यों नहीं अपनी एजुकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं? एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही तो एजुकेशन और कॉन्स्टिट्यूशन में चॉइस, हम ना ऑप्शन, ये नहीं चाहिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन जब दे रहा है एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू रिलीजियस कल्चर। मेरा सवाल ये है कि अगर ये इतना जरूरी नहीं है, एजुकेशन ज़्यादा जरूरी है और ये पर्सनल चॉइस का मामला है, ठीक है, आप इसको अपने रिलीजियस के साथ जोड़ करके चल रही हैं, आपके धर्म के साथ है, लेकिन अगर ये पर्सनल चॉइस भी है तो आप क्यों इसको इतना जरूरी मान रहे हैं कि क्लास तक जाएं, वहाँ पर जा करके इसको बदल लें, क्लास में बैठे और वापस जो है अपना जो अटायर है, जो आपका धर्म के अनुसार है, उसको पहन के वापस आए जैसे बाकी जा रही है? ऐसा क्यों नहीं कर सकते आप लोग? हाँ जी, तो हम लोग एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं सर, जस्ट बिलीव इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। तो ऐसा क्यों है कि हम लोगों को चॉइस करना पड़ रहा है? हमारे जो जब कॉन्स्टिट्यूशन हमें 2 चीज़ भी ग्रांट कर रहा है, तो हम लोगों को क्यों चॉइस करना है? हमारे फेथ के ऊपर और हमारे एजुकेशन के ऊपर। आई डोंट वांट टू चूज बिटवीन एनी वन, मुझे 2 भी चाहिए सर। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर के एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं।
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए यूनिफॉर्म तय की जाती है, चाहे वो हमारी आर्मड फोर्सेज हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो। इवन तो स्कूल के अंदर हम भी स्कूल जाया करते थे तो हम एक फिक्स यूनिफॉर्म में जाया करते थे, तो उसके ऊपर हम कुछ ऐसा धार्मिक लेबल लगा के नहीं जाते थे। तो ऐसा क्यों है कि आप लोग सिर्फ यूनिफॉर्म को क्यों नहीं वरीयता देते, अपनी पढ़ाई को क्यों नहीं देते, क्यों इस धर्म को लेकर के? क्या किसी ने आपको कहा इस चीज़ के लिए या आप सब लोगों का खुद का ये सोचना है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोग हमारी मर्जी से कर रहे हैं, हमारी मर्जी से जो हमारी विश है, हम लोग को पता है ना सर, इट्स अ बेसिक राइट। हम लोग को सिर्फ वो राइट चाहिए। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इतना लंबा जाएगा, मतलब हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हमारे कॉलेज हमें परमिशन नहीं देगी। और रही बात लाइक हम लोग यहाँ पर रिलीजियस प्रैक्टिस ऐसा कर रहे हैं, वो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं सर। हम लोग जस्ट एक राइट मांग रहे हैं। और हमारे कॉलेज में जब कितने सालों से हिजाब पहन रहे हैं, तब हमारी बारी आ रही है तो क्यों नहीं हमें पहनने दे रहे सर? इसमें एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कर्नाटक सरकार ने इस बात को लागू कर दिया है कि ये जो चीज़ है, जो यूनिफॉर्म है, वो सबके लिए लागू है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म के लिए। आप ये बात मानती हैं कि पर्सनल चॉइस है, आप इसको लेकर के हाई कोर्ट भी गई है, तो फिर क्यों नहीं तब तक के लिए, जब तक हाई कोर्ट इस पे फैसला सुनाता है, या एक यूनिफॉर्मिटी को लेकर के, जिसको लेकर के सरकारी कानून लेकर के आई है, जो कितने सालों से चल रहा था, तो क्यों नहीं आप इस सरकार की बात को मानते हैं, पर्सनल चॉइस के आगे अपनी पढ़ाई को आगे रखते हैं, ताकि बाकी लोगों के सामने भी ये नसीहत हो कि हाँ, पढ़ाई और जो यूनिफॉर्मिटी है वो ज़रूरी है, ना कि एक रिलीजियस अटायर। सर फर्स्ट थिंग कि हमारे कॉलेज में आप जैसे बोल रहे हैं कि रिलीजियस को क्यों इतना ये कर रहे हैं, हमारे कॉलेज में दूसरा सब रिचुअल्स हो रहा है, हर एक चीज़ होता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अस हम लोग को डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं इधर। और दूसरी बात पढ़ाई को हम लोग पढ़ रहे हैं इधर, बाहर बैठ के हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर डूइंग सेल्फ स्टडी। और जब हमारे लेक्चरर्स, हमारे प्रिंसिपल, हमारा जो कॉलेज है, दे आर सो मच लीस्ट बॉर्डर अबाउट आवर स्टडी। अगर उतना रहता तो इट्स बीन 1.5 month दे आर नॉट लेटिंग अस इनसाइड द कॉलेज, class, they are not letting us inside the college. We just asked that we are not denying that we will not wear uniform. हम लोग यूनिफॉर्म पहन रहे, वही कलर का हम लोग हेड स्कार्फ पहन रहे, जस्ट अ हेड स्कार्फ, एंड व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? नहीं, अभी तो मैं देख रहा हूँ, अभी सभी लोगों ने ब्लैक कलर का पहना हुआ, कहीं से भी आपकी जो क्लास यूनिफॉर्म है उससे मैच करता हुआ हेड गियर या अच्छा, तो आप लोग अपने क्लास यूनिफॉर्म का हेड गियर पहन रहे हैं। क्या आपके पेरेंट्स इस बारे में किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? आपके पेरेंट्स हैं, उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है? क्या उन्होंने इस बात के लिए कहा है कि आप लोगों को इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, या कहीं किसी दूसरे लोगों ने आपको कहा है, जो आपके रिलीजियस गुरु भी हो सकते हैं या पार्टी के लोग भी हो सकते हैं, क्या कहीं से किसी लोगों ने आपको इस तरह से लड़ने के लिए कहा है? हाँ, सो फर्स्ट थिंग हमारे पेरेंट्स फर्स्ट इधर कॉलेज को आए, लाइक व्हेन आवर सेकंड 12th स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट ही हमारे पेरेंट्स आके रिक्वेस्ट करे हमारे प्रिंसिपल के पास कि हमें अलाउ करे हिजाब पहनने के लिए, लेकिन प्रिंसिपल नहीं माने। तो सेकंड टाइम फिर से आए, थर्ड 3-4 टाइम्स आके प्रिंसिपल के पास इतना रिक्वेस्ट करे, दे वे लाइक लिटरली दे यूज्ड टू सिट 2 hours आउटसाइड द प्रिंसिपल्स कैबिन एंड लाइक वेट करते थे प्रिंसिपल के पास बात करने के लिए, एंड प्रिंसिपल यूज्ड टू इग्नोर देम। इतना वेट करे उनके पास बात, इतना रिक्वेस्ट करे हम लोग प्रिंसिपल के पास, हम खुद जाके रिक्वेस्ट करे, लेकिन नहीं मान रहे वो लोग। लाइक वी डिड नॉट स्टार्ट डायरेक्टली, लाइक हम लोग आके मीडिया के पास डायरेक्टली हम लोग हाईलाइट नहीं किए चीज़। दिस थिंग इज हैपनिंग फ्रॉम लास्ट 2 years आई कैन से, because when I was in 11th, when I wore hijab, they did same thing, they forced me to remove it and they sent me out of the class. अच्छा, आप जब सभी हैं एक ही क्लास में, अलग-अलग 11th 12th में अलग-अलग, आप सभी जो हैं अभी यहाँ पे 5 से 1 शायद क्लास में चली गई है प्रोटेस्ट के लिए, तो आप कैसे एक दूसरे के इस मुहिम में साथ जुड़े? क्या कॉन्शियस डिसीजन था या इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन आपको लगा हो रहा है, तो आप सब लोग इकट्ठे हुए? आप सब लोग इकट्ठा कैसे हुए? ठीक सर, हम लोग ना फर्स्ट सब लोगों के पास अपना राइट्स मांगने के लिए हम लोग सर प्रिंसिपल के पास गए, देन वी टॉक टू आवर फ्रेंड्स, हम लोग हमारे फ्रेंड्स के पास पूछे कि आप लोग आएंगे क्या? ठीक है जितेंद्र, हम समझ पा रहे हैं कि जो